हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आप सभी को राम राम। आज के हमारे नदी और बांध के 100 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? पीएसआई में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। और इसकी विशेषता है, चंबल नदी उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिले में बहती हुई 84 के निकट चंबल राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। तो ये चंबल नदी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह किस नदी के किनारे बना हुआ है? यानी परमाणु विद्युत ग्रह है वो कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? चंबल नदी के किनारे। और इसकी विशेषता है, चंबल नदी उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिले में बहती हुई 84 के निकट चंबल राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, बांकली बांध जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? यानी बांकली बांध जालोर में किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सुकड़ी नदी है। और इसकी विशेष देखते हैं इसके। जो सुकड़ी नदी भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह पाली जिले में अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों में उत्पन्न होती है और सिरोही, जालोर, बाड़मेर जिलों से होकर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, भागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। यानी भागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर कौन सी नदी स्थित है? कोठारी नदी स्थित है। और इसकी विशेषता देखते हैं। कोठारी नदी राजसमंद जिले में देवगढ़ के पास अरावली पहाड़ियों से निकलती है। अंततः कोटड़ी तहसील के नंदराई में बनास नदी में ये मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा, राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। उसकी विशेषता है, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? में बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल व धुंध ढील डाई है। कोठारी नदी उत्तरी राजसमंद जिले के दिवेर पहाड़ियों से निकलती है। यानी ये नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी राजसमंद है, दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? एलडीसी एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये अंतः प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है? तो इनमें गग्गर भी है, कांकनी भी है, कांतली है, लेकिन पार्वती नदी नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी जो गोडवाड़ प्रदेश को भी किस नाम से जाना जाता है? लूनी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। विशेषता इसकी है, लूनी नदी पश्चिमी उत्तर भारत के राजस्थान राज्य अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों में उद्गम, जहाँ से सागरमती नदी के नाम से जानी जाती है। आठवां क्वेश्चन है, पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली तंग झील को कहा जाता है। यानी जो पिछोला और फतेह सागर झील है, इसको जोड़ने वाली जो तंग झील है, उसको किस नाम से जाना जाता है? स्वरूप सागर के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता, पिछोला झील उदयपुर के पश्चिम में पिछोली गांव के निकट इस झील का निर्माण राणा लाखा के काल में पिच्छू चित्र नामक जो बंजारा है, उसने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण, पिछोला झील का निर्माण। नवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गेप सागर झील उदयपुर डूंगरपुर में सही है। डेबर झील उदयपुर में सही है। तालाब साई झील धौलपुर में। लेकिन पंचपदरा झील है वो नागौर में नहीं है। पंचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। पंचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो इसकी विशेषता देखते हैं। पंचपदरा झील राजस्थान की एक खारे पानी की झील है जो राज्य के बाड़मेर जिले के बालोतरा तहसील के पंचपदरा गांव में स्थित है। कौन सी झील? पंचपदरा झील। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें सुमेलित नहीं है वो देखना है। पांडुपोल जलप्रपात अलवर में सही है। जलमहल झील जयपुर में, ये भी सही है। फतेह सागर झील उदयपुर में, ये भी सही है। लेकिन लूणकरणसर झील है वो कहाँ पर है? लूणकरणसर है वो राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित है।
तो ये सही नहीं है। लूणकरण झील इसमें दिया हुआ है बाड़मेर, ये रोंग है। इसकी विशेषता देखते हैं। लूणकरण भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले का एक शहर है। राजस्थान में लूणकरण झील उप स्फीति के कारण बनी एक पलाया झील है। लूणकरण झील कौन सी है? एक पलाया झील के नाम से जानी जाती। लूनी नदी का जल गिरता है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल कहाँ गिरता है? कच्छ की खाड़ी में गिरता है। इसकी विशेषता है लूनी नदी पश्चिमोत्तर राजस्थान राज्य अजमेर के निकट अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों में उद्गम, जहाँ से इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में वैसे बनास, चंबल तथा काली सिंध, ये नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती। वन रक्षक 2013 की भर्ती में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़स, गंभीरी आदि नदियां अपना जल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ले जाया जाता है इसका जल। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध बनास नदी पर नहीं है? नंद समंद बांध बनास नदी पर है, बिसलपुर बांध बनास नदी पर है, इसरदा बांध बनास नदी पर है, लेकिन नारायण सागर बांध है वो बनास नदी पर नहीं है। नारायण सागर बांध कहाँ पर है? नारायण सागर बांध है, सागर बांध का निर्माण खारी नदी पर किया गया है। नारायण सागर बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं। 14वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? बाणगंगा नदी है वो राजस्थान की रुंडित सरिता कहलाती है। और बाणगंगा, इसका विशेषता देखते हैं। एग्जाम्पल, बाणगंगा राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा, भरतपुर। राजस्थान के कितने जिलों में? 3 जिलों में, जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है। बाणगंगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके उद्गम से लेकर विलय तक कोई सहायक नदी नहीं है। ये ध्यान रखना कि उद्गम से लेकर अंत तक इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। इकलौती ऐसी नदी है जो बाणगंगा नदी है वो प्रवाहित होती है। 15वां क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम यानी माही नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? माही नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। इसकी विशेषता देखते हैं। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से वह गुजरात राजस्थान राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में ये गिर जाती है। 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? यानी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें हैं? तो जैसलमेर में ये पलाया झीलें पाई जाती है। राजस्थान में थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें को क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, गग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? गग्गर नदी है वो उसको हनुमानगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। गग्गर, इसकी विशेषता देखते हैं। गग्गर हकरा नदी भारत और पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में चलने वाली एक मौसमी नदी है। इसे हरियाणा के ओटुवियर से पहले गग्गर नदी के नाम से और उसके आगे हकरा नदी के नाम से इसे जाना जाता है। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी की से संबंधित है? यानी जो मीठे पानी से संबंधित झील है, पंचभद्रा खारी झील है, डीडवाना खारी झील है, लूणकरण झील वो खारी झील है, लेकिन कायलाना झील है वो कौन से मीठे पानी की झील है? तो इसकी विशेषता देखते हैं। कायलाना झील 84 वर्ग मीटर यानी 52.19 मील लंबी है, जो जोधपुर शहर के पश्चिमी स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 19वां क्वेश्चन है, चंबल नदी पर मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का सही क्रम। जो चंबल नदी के बांध हैं वो उद्गम से अंत तक बांधों के सही क्रम कौन से? पहला है कोटा वेराज, दूसरा है जवाहर सागर, तीसरा है राणा प्रताप सागर और चौथा है गांधी सागर बांध स्थित है। तो इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता है, चंबल नदी उत्तरी पूर्वी की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों में बहती हुई 84 के निकट चंबल राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है।
20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? ऐसी कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है? ये पटवार 2013 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। माही, लूनी, सोम और साबरमती नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूनी, माही, पश्चिमी बनास तथा साबरमती नदी व इनकी सहायक नदियां सम्मिलित है। यह कुल अफवाह क्षेत्र का 17% क्या है? अफवाह क्षेत्र का 17% धारण करती है। 21वां क्वेश्चन है, मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? यानी बुद्ध झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कांकनी नदी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो कांकनी नदी विशेषता देखते हैं। कांकनी नदी का उद्गम जैसलमेर जिले में कोटारी गांव में होता है और यह नदी उत्तरी पश्चिमी में बुद्ध झील में जाकर समाप्त हो जाती है। 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। इसकी विशेषता देखते हैं। घग्गर हकरा नदी भारत और पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में चलने वाली एकमात्र मौसमी नदी है। इसे हरियाणा के ओटवियर से पहले घग्गर नदी के नाम से और उसके आगे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नदी नहीं है, तो कांतली नदी आंतरिक प्रवाह से संबंधित है, रूपनगढ़ है वो आंतरिक प्रवाह से संबंधित है, और मेंढा नदी है वो आंतरिक प्रवाह से संबंधित है, लेकिन मिस्त्री नदी है वो आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है। इसकी विशेषता देखते हैं। राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त होने वाली नदियां तथा जिनका जल समुद्र तक नहीं जा पाता आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है, जिनमें आती है नदियां कांकनी नदी, कांतली, साबी, घग्गर, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़ आदि नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 23वां क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? राजस्थान पुलिस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। माही और चंबल नदी है इनके लिए सही कर्म है। तो इसकी विशेषता देखते हैं। माही नदी के तट पर स्थित प्रतापगढ़ की भूमि को कांठल कहा जाता है और चंबल नदी के कामधेनु नदी के नाम से इसे जाना जाता है। तो 25वां क्वेश्चन है, चंबल नदी की निम्न सहायक नदियों में कौन सी नदी बाएं किनारे पर नहीं मिलती? यानी जो चंबल नदी है उनकी जो निम्न जो सहायक नदी है इनमें से बाएं किनारे पर कौन सी नहीं मिलती है? तो पार्वती जो नदी है वो बाएं किनारे से नहीं मिलती है। पार्वती नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह चंबल नदी की एक उपनदी है जो स्वयं यमुना नदी की उपनदी है। 26वां क्वेश्चन है, राज्य में चंबल नदी किस स्थान से प्रवेश करती है? राज्य में चंबल नदी है वो 84 गढ़ स्थान से प्रवेश करती है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, विशेषता देखते हैं। चंबल नदी उत्तरी पूर्वी की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिले में बहती हुई 84 गढ़ के निकट चंबल राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। 27वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नदियां एवं उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? तो माही नदी सोम से सही है, काली सिंध नदी परवन सही है, साबरमती नदी वाकल सही है, लेकिन लूनी कोठारी संबंधित नहीं है। इसकी विशेषता देखते हैं। बनास की सहायक नदियों में बेड़स, कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल व धून ढील डाई। कोठारी नदी उत्तरी राजसमंद के दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। 28वां क्वेश्चन है, सोडियम सल्फाइड एवं सोडियम सल्फेट का निर्माण करने हेतु राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्कर्स द्वारा 2 उद्योग कहाँ स्थापित किए गए हैं? डीडवाना में ये उद्योग स्थापित किए गए हैं। 29वां क्वेश्चन है, वह झील जिसमें एक टापू
आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, जयसमंद झील में ये स्थित है। और जयसमंद विशेषता देखते हैं, जयसमंद झील उदयपुर राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम एवं मानव निर्मित झील है। जयसमंद झील का निर्माण 1685 में महाराणा जय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने कब करवाया था? 1685 में करवाया था। अगला क्वेश्चन है 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही, ये है राइट होगा। ये सही नहीं है। इसके संबंध में चंबल नदी का यमुना के साथ इसके संगम तक का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में स्थित है, ये गलत है। बाकी सब सही है। मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, सही है। यह यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है जो 960 किलोमीटर लंबी है, सही है। यह राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में से बड़ी नदी है, सबसे बड़ी है, सही है। 31वां क्वेश्चन है, उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग का प्रवाहित पानी किस नदी के सहारे अरब सागर में जाकर गिरता है? तो साबरमती नदी है, इसके सहारे अरब सागर में जाकर इसका जल गिरता है। विशेषता देखते हैं, साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी से निकलकर उदयपुर और सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। 32वां क्वेश्चन है, चंबल की कौन सी सहायक नदी चंबल के दाहिने किनारों पर नहीं मिलती? मेज नदी है वो दाहिने किनारों पर नहीं मिलती है। 33वां क्वेश्चन है, अनास नदी उद्गम किस राज्य से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। इसकी विशेषता देखते हैं, मध्य प्रदेश में आमेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा के मेलेडीखेड़ा यानी राजस्थान के बांसवाड़ा के मेलेडीखेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है। 34वां क्वेश्चन है, राज्य में सतही जल की सर्वाधिक मात्रा किस नदी में उपलब्ध है? तो सतही जल है वो सर्वाधिक मात्रा है वो राजस्थान में चंबल नदी है, उसमें सतही जल सर्वाधिक पाया जाता है। इसकी विशेषता देखते हैं, चंबल नदी उत्तरी पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों में बहती हुई 84 गढ़ के निकट चंबल राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। 35वां क्वेश्चन है, सोम एक सहायक नदी है। 2018 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसकी सहायक नदी है? तो ये माही नदी की सहायक नदी है। और इसकी विशेषता देखते हैं, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से वह और गुजरात राजस्थान राज्य से होते हुए खंबात की खाड़ी में अरब सागर में ये गिर जाती है। 36वां क्वेश्चन है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की 965 से 966 किलोमीटर की लंबाई है। इसकी विशेषता देखते हैं, चंबल नदी उत्तरी पूर्वी की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिले में बहती हुई 84 गढ़ के निकट चंबल राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। 37वां क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अफवाह तंत्र का भाग है? तो ये बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग है। 38वां क्वेश्चन है, अनास, ईरू व सोम नदी की सहायक नदियां हैं वह है? माही नदी की सहायक नदियां हैं ये। अनास, ईरू और सोम नदियां किसकी सहायक नदियां? किस नदी की सहायक नदियां हैं? माही नदी की। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से वह गुजरात राजस्थान राज्य से होते हुए खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिर जाती है, ये इसकी विशेषता है। 39वां क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान पुलिस 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोई नदी, खारी, गग्गर, कांतली, इनमें से कोई नदी नहीं है जो बीकानेर से प्रवाहित होती है। और राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन कि राजस्थान में बीकानेर और चूरू ऐसे ज़िले हैं जिनसे कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न झीलों में से राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? RS जो प्री एग्ज़ाम 2018 वाला था, इसमें क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये है वो स्वरूप सागर झील है।
कौन सी झील है? स्वरूप सागर झील। 41वां क्वेश्चन है, बिगोद भीलवाड़ा में कौन सी नदियां मिलकर संगम बनाती है? बनास, बेड़च और मेनाल। बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मेनाल ये तीनों नदियां हैं वो आपस में संगम बनाती है। 42वां क्वेश्चन है, गग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में पाया जाता है वह निम्न में से किन दो नदियों का निक्षेपण से बना हुआ है? तो गग्गर और सतलज है, इनके निक्षेपण से ये बना हुआ है। और इसकी विशेषता है वो गग्गर और सतलज का दोआब उपजाऊ भूमि बनाता है और इसे दोआब में अधिक मात्रा में चावल और गेहूं का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। इस दोआब में सर्वाधिक खेती किसकी की जाती है? चावल और गेहूं की खेती की जाती है और उपज सर्वाधिक इसमें होती है। 43वां क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियों से। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? दिवेर की पहाड़ियों से। इसकी विशेषता है कोठारी नदी राजसमंद जिले में देवगढ़ के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, अंततः कोटड़ी तहसील के नंदराई में बनास नदी में मिल जाती है। 44वां क्वेश्चन है, बनास नदी का उपनाम नहीं है। बनास नदी का उपनाम नहीं है तो कामधेनु ये नहीं है, विशिष्टि है, वर्णाशा है, वन की आशा है। चंबल नदी के इसकी विशेषता देखते हैं। चंबल नदी के प्रमुख उपनाम राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी, चरणवती नदी, नित्यवाहिनी नदी आदि नदियां हैं। बनास नदी 45वां क्वेश्चन है, बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती वह है। तो ये उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर से नहीं गुजरती, अन्य जिलों से ये गुजरती। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर से भी है, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, टोंक से भी है और उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक से भी यह है। बनास नदी परियोजना इसकी विशेषता देखते हैं। बनास नदी परियोजना बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ किले से 5 किलोमीटर दूर खमनोर की पहाड़ियों से है। 46वां क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? कॉलेज व्याख्याता 2016 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी कौन सा है? बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर स्थित है और इसकी विशेषता है बिसलपुर बांध भारत के राज्य राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर खड़ा एक गुरुत्व बांध है। इसका निर्माण सन 1999 में पूर्ण हुआ था। 47वां क्वेश्चन है, बेड़च नदी की कुल लंबाई कितनी है? बेड़च नदी की कुल लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर है और इसकी विशेषता देखते हैं। चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है और बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जिला मुख्यालय कहाँ पर बसा हुआ है? बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। मावठा झील कहाँ स्थित है? आमेर में। विशेषता देखते हैं। मावठा झील आमेर जयपुर में स्थित है। मावठा झील कहाँ पर है? आमेर में, जयपुर में स्थित है। बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है। बिसलपुर बांध भारत राज्य का राज्य के टोंक जिले में बनास नदी पर खड़ा एक गुरुत्व बांध है। इसका निर्माण सन 1999 में पूर्ण हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है, जगमंदिर व जगनिवास महल किस झील पर स्थित है? जगमंदिर एवं जगनिवास महल किस झील पर स्थित है? पिछोला झील पर है। इसकी विशेषता देखते हैं। पिछोला झील उदयपुर के पश्चिमी पिछोला गांव के निकट इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। एक पिच्छू चित्तर बंजारे के ने इसका निर्माण करवाया था। गढ़सीसर या गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। इसकी विशेषता देखें। गढ़ीसर झील विशेषता देखते हैं इसकी। गढ़सीसर झील भी कहा जाता है इसे। भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित झील। इसका निर्माण जैसलमेर के संस्थापक राजा रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसके संस्थापक थे रावल जैसल थे और 1156 में इसका निर्माण करवाया था। जैसलमेर झील का निर्माण, सरोवर झील का निर्माण। किस नदी को वागड़ व कांठल गंगा कहा जाता है? माही नदी को। और इसकी विशेषता देखते हैं। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है और गुजरात राजस्थान राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है।
53 नंबर है क्वेश्चन है, विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी शीला के नाम पर किस झील का निर्माण करवाया था? सिलिसेट झील का निर्माण करवाया था अपनी पत्नी के नाम पर। विशेषता है, राजस्थान की खूबसूरत झीलों में से एक झील सिलिसेट झील 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जो अलवर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? सिलिसेट झील अलवर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने अपनी पत्नी के नाम पर, शीला के नाम पर, यानी सिलिसेट झील। राजस्थान की एकमात्र नदी का नाम बताइए जो दक्षिणी से उत्तर की ओर लगातार प्रवाहित होती है। चंबल नदी है। चंबल नदी के प्रमुख उपनाम। विशेषता देखते हैं इसकी, राजस्थान की कामधेनु, बारामासी नदी, चरणवती नदी और नित्यवाहिनी नदियों में ये इनका नाम शुमार है। 55 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी परियोजना राजस्थान से संबंधित नहीं है? सतलज यमुना लिंक है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। जाखम भी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा, ये राजस्थान से संबंधित है। और भारत में सतलज, विशेषता देखते हैं, भारत में सतलज और यमुना नदियों को जोड़ने के लिए एक प्रस्तावित 214 किलोमीटर यानी 133 मील लंबी नहर परियोजना का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलताबाग का वर्तमान नाम क्या है? सुभाष उद्यान। वर्तमान नाम इसका क्या नाम है? सुभाष उद्यान। विशेषता देखते हैं, अन्ना सागर झील या अन्ना सागर झील भारत में राजस्थान राज्य के अजमेर संभाग में स्थित एक कृत्रिम झील है। अन्ना सागर झील है वो कौन सी झील है? कृत्रिम झील। 57 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़गढ़ में डैश नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। तो बेराच नदी है के किनारे ये अवशेष मिले हैं। विशेषता देखते हैं, चित्तौड़गढ़ के भारत के राज्य राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय और बेड़त नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो ये थार के मरुस्थल, यानी जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, उस क्षेत्र में जैसलमेर में स्थित है। ये पलाया झीलों का निर्माण होता है। राजस्थान में थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है? पलाया झीलें कहा जाता है। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अंतःप्रवाह नदी नहीं है? साबी अंतःप्रवाह की नदी है, कांकनी अंतःप्रवाह की, कांतली अंतःप्रवाह की, लेकिन सुकड़ी नदी है वो अंतःप्रवाह की नदी नहीं है। इसकी विशेषता देखते हैं, सुकड़ी नदी भारत के राज्य राजस्थान में बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी है। ये पाली जिले में अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों में उत्पन्न होती है और सिरोही जिला, जालोर जिला और बाड़मेर जिले से बहते हुए निकल जाती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में अपवाह तंत्र कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। राजस्थान में अंतःप्रवाह कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस झील का उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से जाना जाता है? राजसमंद झील है, उसका जो उत्तरी भाग है वो नौचौकी के नाम से जाना जाता है, राजसमंद झील। इसकी विशेषता देखते हैं, राजसमंद झील है वो राजसमंद नगर के समीप स्थित एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण सन 1660 में के दशक में मेवाड़ के राणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? 1660 में मेवाड़ का जो राणा राज सिंह था, राज सिंह प्रथम ने करवाया था। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस 2011 के क्वेश्चन पेपर में। पिछोला झील पर स्थित नटनी का चबूतरा निर्मित है और इसकी विशेषता देखते हैं। पिछोला झील उदयपुर के पश्चिमी में पिछोली गांव के निकट इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में पिछू चित्तर बिंजारे ने करवाया था। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर है। बनास नदी की लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर लंबाई। शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? चूरू जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती। निम्न में से कौन सा बीकानेर में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा बीकानेर में स्थित नहीं है? कोलाइत बीकानेर में, गजनेर बीकानेर में, सूर सागर बीकानेर में, लेकिन गेप सागर है वो बीकानेर में नहीं है। गेप सागर झील कहाँ पर है? राजस्थान के डूंगरपुर में स्थित है। चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित
होती है। तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी है का मध्य प्रदेश जानापाव की पहाड़ी, इसकी विशेषता देखते हैं। चंबल नदी की विशेषता मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और मध्य प्रदेश में बहते हुए राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में मिल जाती है। 67 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंतःप्रवाह नदी नहीं है। कांकनी, साबी, कांतली, ये तीनों नदियाँ अंतःप्रवाह की नदी है, लेकिन खारी नदी और अंतःप्रवाह की नदी नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? शिक्षक वर्दी 2018 में आया हुआ है। सुकड़ी, बांडी, जवाई और गुइया। तो इसमें पहला होगा गुइया, सेकंड होगा बांडी, थर्ड होगा सुकड़ी और अंतिम होगा जवाई। लूनी नदी विशेषता देखते हैं। लूनी नदी पश्चिमी उत्तर राजस्थान, अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नागफाड़ी के पश्चिमी ढलानों में उद्गम, जहां इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ियों से है। चंबल नदी विशेषता देखते हैं। चंबल नदी उत्तरी पूर्वी की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई 84 गढ़ के निकट चंबल राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। 70 नंबर क्वेश्चन है, बालसमंद झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। इसकी विशेषता देखते हैं। बालसमंद झील के किनारे वनस्पति उद्यान तथा पुरातात्विक संग्रहालय भी दर्शनीय है। इस कृत्रिम झील का निर्माण 1169 में बालक राव परिहार द्वारा करवाया गया था। पार्वती नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? गंभीरी की सहायक नदी है। इसकी विशेषता देखते हैं। पार्वती नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह चंबल नदी की एक उपनदी है, जो स्वयं यमुना की उपनदी है। 72 नंबर क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण कब करवाया था? 1137 ईस्वी में करवाया था। इसकी विशेषता देखते हैं। आना सागर झील भारत में राजस्थान राज्य में अजमेर संभाग में स्थित एक कृत्रिम झील है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें राजमहल, बनास, डाई, खारी सही है। बिगोद, बनास, मेनाल, बेड़च सही है। रामेश्वरम घाट, बनास, चंबल, सीप सही है। लेकिन बेणेश्वर धाम, सोम, लूनी, जमाई ये सही नहीं है। इसकी विशेषता देखते हैं। माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर सोम, माही व जाखम नदियों के पवित्र संगम तट बेणेश्वर में बढ़ता है, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर से 68 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो इसका सही हो जाएगा, बेणेश्वर में सही हो जाएगा सोम, माही और जाखम। इसरदा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर बनाया गया है इसरदा बांध। इसकी विशेषता देखते हैं। बनास नदी परियोजना, बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ किले से 5 किलोमीटर दूर खमनोर की पहाड़ियों से होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, लूनी नदी निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला में नहीं निकलने वाली नदी है। तो जोजरी नदी है वो नहीं है। लूनी नदी विशेषता देखते हैं। लूनी नदी पश्चिम उत्तर राजस्थान राज्य अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से नागपहाड़ के पश्चिमी ढलानों उद्गम, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता। अगला क्वेश्चन है 76, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिमला, हिमाचल प्रदेश से का उद्गम होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मंथाई नदी के तट पर स्थित रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? मंथाई नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मंथाई नदी के तट पर स्थित है। इसकी विशेषता देखते हैं। रणकपुर मंदिर पाली में चौमुखा मंदिर, अम्बा माता मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और सूर्य मंदिर आदि शामिल है। आदिनाथ तीर्थंकर को समर्पित चौमुखा मंदिर यहाँ का सबसे आकर्षक मंदिर भी है। 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों में मिलने वाली नदियों का अंश है? उदयपुर।
अगला क्वेश्चन है 79। झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? परवन और काली खाड़। मनोहर थाना का जो किला है झालावाड़ में है, परवन और काली खाड़ नदियों के संगम पर बना हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिलीसेट झील का निर्माण कब हुआ था? 1845 में हुआ था और राजसमंद की खूबसूरत झीलों में से एक सिलीसेट झील 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जो अलवर की पहाड़ियों अलवर में स्थित है। 81 नंबर क्वेश्चन है, राजसमंद झील की पाल का पहला पत्थर रखने का श्रेय किस लोक देवी को जाता है? घेवर माता। तो राजसमंद झील की पाल का पहला जो पत्थर है वो घेवर माता रखती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी है। 83 नंबर क्वेश्चन है, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। राजस्थान जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील है। जयसमंद झील का निर्माण 1685 में महाराणा जयसिंह ने करवाया था। 84 नंबर क्वेश्चन है 84, सही क्रम चुनना है। पोंगवान चंबल नहीं है। सिद्धमुख नहर यमुना नदी ये भी सही नहीं है। मेज बांध खारी ये भी सही नहीं। बिशलपुर बांध बनास ये सही है। बिशलपुर विशेषता देखते हैं। बिशलपुर भारत के राज्य राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर खड़ा एक गुरुत्व बांध है। इसका निर्माण सन 1999 में पूर्ण हुआ था। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? करौली, जगर और गंभीरी, डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल ये सही नहीं है, सेकंड वाला। एग्जाम्पल देखते हैं। बाणगंगा राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर। बाणगंगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके उद्गम से लेकर विलय तक कोई सहायक नदी नहीं है। मैंने ये पीछे भी बताया था। ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2019 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 86 नंबर अगला क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है। और इसकी विशेषता देखते हैं। आना सागर झील में बांडी नदी का साबरमती नदी का बरसाती पानी आता है, यानी इसमें कौन सा पानी आता है? बरसात का पानी आता है। और ये झील ओवरफ्लो होती है तो चैनल गेट खोले जाते हैं। 87 नंबर अगला क्वेश्चन है, इनमें से खारे पानी की झील के किनारे कौन सी है? इनमें से खारे पानी की झील के किनारे कौन सी? पंचभद्रा। पंचभद्रा झील राजस्थान की एक खारे पानी की झील है जो राज्य के बाड़मेर जिले में बालोतरा तहसील के पंचभद्रा गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 88, बेराज, कोठारी और खारी निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? बनास की। बनास नदी की भोराट पठार के खमनौर पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी की मुख्य सहायक नदियां बेराज, कोठारी, मानसी, बांदी और मानसी, ढूंढ और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भोराट पठार, शेर अरावली, नागपानी अरावली दर्रा, गग्गर मर्द। ये सी नंबर है वो ऑप्शन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। नागपानी अरावली की एक पर्वत चोटी है। नागपानी क्या है? अरावली की एक पर्वत चोटी है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो साबरमती, माझ सही है। माजम, गंभीरी नदी, मेसवा ये सही नहीं है। इसकी विशेषता अगला है, काली सिंध, परवन है, माही, जाकम ये सही है। विशेषता देखते हैं। गंभीर नदी करौली जिले में हिंडोन ग्राम के पास की पहाड़ियों से निकलती है और हिंडोन सिटी के आसपास प्रवाहित होती है। इसे उतान नदी के नाम से भी जाना जाता है। 91 नंबर है, लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? पश्चिमी मरुस्थल का भाग है लूनी नदी। विशेषता देखते हैं। लूनी नदी पश्चिमी उत्तर भारत के राज्य राजस्थान अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों में उद्गम है, जहाँ से इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो बनास नदी बेसिन का भाग है। उसकी विशेषता देखते हैं। बनास की सहायक नदियों में बेड़त, कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल व ढूंढ, ढील, डाई,
है। कोठारी नदी उत्तरी राजसमंद जिले के दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी है। 94 नंबर क्वेश्चन है अगला, राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। अगला क्वेश्चन है 95, नदी व उनके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युगों में से असंगत कौन से? बनास गिलून सभ्यता सही है, बेड़ज आहड़ सभ्यता सही है, कोठारी बागोर सभ्यता सही है, लेकिन कांतली जोधपुरा सभ्यता सही नहीं है। तो ये इसकी विशेषता देखते हैं। गणेश्वर राजस्थान के सीकर जिले में नीमका थाना तहसील मंडल का एक गांव है। 96 नंबर अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है उदयपुर। ऐतिहासिक विशेषता देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से उदयपुर मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी थी। इसे अपनी प्राकृतिक झीलों के कारण झीलों का शहर भी कहा जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, बीकानेर में खारी पानी की कौन सी झीलें हैं? बीकानेर में खारी पानी की कौन सी झील है? तो लूणकरणसर झील है, वो बीकानेर में है। ये खारी पानी की झील है। विशेषता देखते हैं, लूणकरणसर झील राजस्थान राज्य के बीकानेर में स्थित है। 98 नंबर क्वेश्चन है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना का सहयोग दे रहा है, तो कनाडा की सहायता से इसको स्वच्छ रखने का सहयोग दे रहा है कनाडा। तो इसकी विशेषता, पुष्कर झील का निर्माण भगवान ब्राह्मण ने करवाया था। इसमें 52 स्नान घाट हैं। इन घाटों में वराह, ब्रह्म व गौ घाट महत्वपूर्ण है। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफुआ तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो अनास नदी है, वो बंगाल की खाड़ी के अफुआ तंत्र में परवन, सीप, पार्वती ये नदियाँ सम्मिलित है, लेकिन अनास नदी नहीं है। विशेषता, मध्य प्रदेश में आंबेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से निकल, यह राजस्थान के बांसवाड़ा के मिलीखेड़ा गांव के पास स्थित में प्रवेश करती है। 100 नंबर क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। पार्वती नदी इसकी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। मोरेल भी है, कोठारी भी है, मानसी भी है। विशेषता देखते हैं इसकी, बनास नदी की सहायक नदियों में बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल, धुन, ढील, डाई है। और कोठारी नदी उत्तरी राजस्थान यानी उत्तरी राजसमंद जिले के दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। तो आज का हमारी 100 क्वेश्चन की क्लास है वो कंप्लीट होती है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।